बाबा कहते हैं अयोध्यापुरी रघुवंश, और रघुवंश के मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। धर्म धुरंधर है, हृदय में भक्ति है, ज्ञानी है, गुणवान है, और मति में सारंग पानी। सारंग पानी समझते हैं? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, यानी महाराज दशरथ के मति में, मन में स्वयं श्री राम जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। अब आप कहेंगे महाराज अभी तो जन्म नहीं हुआ तो राम जी कैसे मन में आ गए? दशरथ जी मनु महाराज थे, और इसी नैमिषारण्य में जो राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, वो स्वरूप ऐसा दिमाग में छपा है कि शरीर बदल गया हो लेकिन वो दृश्य नहीं बदला, और आज तक राम जी उनके मन में धनुष बाण लेकर के विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि के कई कारण हैं, महापुरुष अलग अलग चिंतन दिए हैं। एक बार कहते हैं कि इंद्र के पास गए थे महाराज। जब महाराज जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते थे, महाराज उस पर बैठते थे। बैठकर जब दशरथ जी लौटे तो देखे कि इंद्र उस आसन को जड़ से धुलवा रहे हैं कि निसंतान आकर के बैठ गया। ये देख करके महाराज को ग्लानि हुई। एक महापुरुष कह रहे थे कि राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। शांता मैया एक बार रक्षाबंधन का दिन आया और महाराज को पकड़कर रोने लगे कि पिताश्री मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं, काश मेरे कोई भैया होते तो मैं उनको राखी बांधती। ये सुनकर एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही। और यहां दर्शन करिए, मन में ग्लानि हुई तो महाराज कहां गए? मंत्रियों के पास नहीं गए, रानियों के पास नहीं गए, कहां गए? गुरु जी के पास गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में सबके सामने हंसना नहीं चाहिए। सबके सामने आप हंसेंगे, सामने वाला आपकी प्रसन्नता देखकर ऊपर से प्रसन्न तो होगा, भीतर भीतर जलेगा। इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं? सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए। जगत के सामने आप रोइएगा ना, आपके सामने तो चेहरा बनाएगा, वो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है इनको। हम एक भजन गाते हैं, उस भजन का अंतरा मैं आपको सुनाऊं। पता है कौन सा भजन? सदा वेदनाओं में, वेदना मने विरह में, दुख में, सदा वेदना आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। पहुंच जाए आहे गर पहुंच जाए आहे तेरी बस वहां तक, फिर कुछ नहीं करना है। वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, वो आकर के ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती
युगों से मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। नमन जानते? नमन, नमन मने ये नमन है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है, ना मन में है तो ना मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सबके सामने रोने से बचा जाए। महाराज कहाँ गए? गुरु जी के सामने। जो मनुष्य सदैव आपके मंगल का चिंतन करता हो, उसी के सामने हंसना चाहिए और उसी के सामने जाकर रोना भी चाहिए। महाराज गुरु जी के पास गए, जाकर प्रणाम करके निज दुख समाज का सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव भगवान बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, परंतु मैं आपका भविष्य देख करके आनंदित हूं। महाराज पूछे, क्या देख लिया गुरुदेव? गुरु जी ने कहा, राजन धरहु धीर होई हहि सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप धैर्य रखिए महाराज, आपके घर में 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव भगवान ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामिष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। और आपको बताऊं, यज्ञ में भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगेने चल कर वीने, प्रगटे अगेने चल कर वीने। जो वशिष्ठ कछु, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञोपरांत साक्षात श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट भय और गुरुदेव भगवान से कहे, वशिष्ठ जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भई। प्रसाद लेकर महाराज के पास गुरुदेव आकर कहे, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को पुनः 2 भाग में विभक्त करके पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन होकर के सुमित्रा जी को देंगी। दे ही सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और कहते हैं जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मेरी माँ के अंक में राघव सरकार आकर के बैठ गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए है। और देखते देखते जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त जैसे प्रारंभ हुआ। अयोध्या में शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी।
संत आकर अवध की गलियों में कीर्तन करने लगे, पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। अयोध्या जी के सरजू मैया में मानो लगा अमृत दौड़ने लगा हो। महात्मा कीर्तन करते करते बोले, नीचे छोड़ो, आकाश में देखो क्या हुआ है। देवता आए, जैसे जय बोले हम शुरू हो गए। तनिको गैप देते तो फिर केहू बोली थी। देवता आए, आकर सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए, भगवान की स्तुति करके वापस नहीं चले गए। अभी जन्म हुआ नहीं तो वापस क्यों जाएंगे। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक बड़े अद्भुत रामायणी थे, पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी। सरकार कहा करते थे, पहुंचे निज निज धाम का अर्थ है सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। तो सारे देवता सूक्ष्म रूप धारण करके मां कौशल्या के अंक में चले गए और भगवान के शरीर के जिस अंग में जिस देवता का वास था वहां वहां देवता जाकर सारे बैठ गए, पहुंचे निज निज धाम। जब सारा देव भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, तब जैसे 12 बजा, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। ठीक 12 बजे मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज निकला, मां देखी, मां ने हाथ जोड़ लिया और सामने जाकर वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। कितना विराट, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते, देवी वहां देखिए कौशल्या जी के कक्ष में क्या घटना घट गई है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अविरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बलमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहसुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीतयमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावही श्रुति संता, सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांडिकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, ममऊर सुभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जग ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम, माता बुद्धि बोली, सोमति डोली,
परम अनूप। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। होई बालक सुरभूपा यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परहि भवभूपा। यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परहि भवभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। होई बालक सुरभूपा यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परहि भवभूपा। यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परहि भवभूपा। यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परहि भवभूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लेन्ह मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट हो गए, श्याम वर्ण का शरीर, गले में बनमाल, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, आयुध भगवान की भुजाओं पर फड़क रहे थे। दिव्य अलंकार से अलंकृत पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, एक एक रोम छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिख रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। मां जब ये स्वरूप देखी, मां के हाथ जुड़ गए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहिए कि ही विधि करऊं अनंता। हे अनंतानंत प्रभु, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा है, न आपके अंत का पता चल रहा है। मैं आपकी स्तुति कहां प्रारंभ करूं, कहां पूर्ण करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना विशाल, इतना बड़ा मेरे भीतर में था। मम उर्सो बासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, यह उपहासी। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे भीतर में से आए हैं। सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। प्रभु ने कहा, मां चरित बहुत विद किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं। आप कहिए तो अभी मार दूंगा रावण को। मां ने कहा, प्रभु ये तो सबसे बाद वाला चरित्र है, रावण को मार देना ये तो सबसे अंत वाला चरित्र है। इसके पहले बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है। आप कहे थे कि हमारे घर लड़का बन के आएंगे, बेटा बन के। क्या हुआ? भगवान बोले, मां मैं आपका बेटा ही हूं। माई बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? हे बबुआ, छोड़ दिले बका हो। शंकर जी वाले कल वाले बाराती शायद हैं एक दो यहां पर, अभी गए नहीं है। अच्छा, बोले यही लगले हाथे रामो जी के भी याद देख लिया जाओ। तो मां बोली, आप बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा जन्म लिया है? भगवान बोले, माई पहली बार किसी का लड़का बना हूं मैं, आइडिया नहीं है हमको कैसे बनना चाहिए। मां बोली कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमा अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माई बोली, भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। ढेर छोट हो जाता है था। इहो छोट बा, इतने बड़े भगवान बन गए। तुरंत भगवान छोटे बालक बन गए। बोले, मां अब ठीक है ना? मां बोली, का ठीक है?
भगवान बोले आपने कहा शिशु बनिए, मैं बन गया। माँ बोली शिशु के साथ लीला भी बोला था मैंने, की जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कौन सी लीला? माँ बोली जो शिशु जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है प्रभु, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। माँ ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। आप जब तक रोएंगे नहीं ये जगत कैसे प्रसन्न होगा? तो माँ की बात सुनकर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान रोना प्रारंभ कर दिए, लेकिन यहां दर्शन करिए मां से एक भूल हो गई। गोस्वामी जी कहते रोदन ठाना, भगवान रोना ठान दिए। हमारे यहां कहते हैं पूर्वांचल में ठाना मने ठना गइल बा। जो कार्य प्रारंभ करके सरकार बंद न किया जाए उसको कहते ठान देना। मां रोने के लिए बोली थी, लेकिन ये बोलना भूल गई कि बबुआ 5 मिनट रोई है फिर चुपा जाई है। चुप होने के लिए माई बोली नहीं। अब भगवान रोना शुरू किया तब चुप होने का नामे नहीं ले रहे कि बाबू चुप हो जाना, माई बोलने दिया, हम तो रोए। भगवान लगे रोने। द्वार पर दासिया कान लगाकर खड़ी हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौन बात की बधाई, जल्दी बताओ। बोले ना बताए, ना बताइबू का है?